सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस चैनल से जरूर से जुड़े। बिफोर आई स्टार्ट, मकर संक्रांति ऑफर आपका एक्टिव है। आज आपका है एक्टिव, तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपका लाइव चल रहा है। इसका पूरा शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। 13, 15, 17 और 18 ये क्लासेस हैं। इंडियन जोग्राफी थ्रू मैपिंग, इंडियन जोग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी, तो ये दो चीज़ें हम लोग टारगेट करेंगे। मैपिंग वाला पार्ट इस वीक आपका हो जाएगा और फिर हम ओल्ड एनसीईआरटी को जो कवर करेंगे इसको डिटेल लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो 50% सारे ही कोर्सेज पे ऑफ है। साइंस टेक का कोर्स भी आपको इस साल, इस महीने इस वीक में आपको वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। बाकी सारी डिटेल लास्ट में वी विल डिस्कस। तो देख लेते हैं पहला जो क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। पहला तो ये है। दूसरा, ये स्टेटरी एंड एडवाइजरी बॉडी है। तीसरा, नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है एडमिनिस्ट्रेटिव परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। फोर्थ है द काउंसिल में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट एंड 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये सब आपके इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है इट इज़ बेसिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये आपका इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दैट बेसिकली इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा, इसमें दूसरा ये है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सॉरी, बट स्टेटरी बॉडी। स्टेटरी मतलब इट इज़ बेसिकली इस्टेब्लिश्ड एज पर द लॉ। और लॉ कौन सा है? दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, और जो कि 2002 के अंदर अमेंडमेंट भी आपका हुआ था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और ये मेनली जो आर्थिक सामाजिक जो डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसमें 8 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, दैट आर इंक्लूडेड। इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, मतलब काउंसिल में गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हिस्सा है। एंड 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 3 मेंबर्स जो हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे जो यूनियन होम मिनिस्टर, इसमें लिखा प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, दिस इज रॉन्ग। यूनियन होम मिनिस्टर जो है, जो यूनियन होम मिनिस्टर है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पहला स्टेटमेंट, थर्ड गलत। कितने सही है? 2 सही है। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज अबाउट द ला नीना। ला नीना इज अ फेस ऑफ एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन when warmer than normal temperature prevails over the central and eastern equatorial climate। तो यहाँ पे जो पॉइंट, द पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट एल नीनो के और इन सब के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा मैं ऐसे बता रहा हूँ। सो लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द एल नीनो, जब हम एल नीनो की बात करते हैं, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि बेसिकली जैसे हियर यू हैव ऑस्ट्रेलिया, हियर यू हैव साउथ अमेरिका, दिस इज द पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन है आपका। सो हियर इफ यू टॉक अबाउट द पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पे यू हैव द पेरू करंट, देयर इज दिस करंट कॉल्ड एज पेरू करंट और हम्बोल्ट करंट, जो कि कोल्ड करंट है। एंड इधर आपकी ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कोल्ड करंट है तो हियर यू हैव हाई प्रेशर। जो ट्रेड विंड्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड विंड्स, जो ऊपर गर्म पानी वो इधर इकट्ठा हो जाता है। सो हियर यू हैव अ लो प्रेशर। तो जो सर्कुलेशन आपका बनता है, नॉर्मल सर्कुलेशन बनता है, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, मूवमेंट है जो आपका वो कुछ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। एंड हियर इफ़ यू फाइंड दिस इज़ साउथ अमेरिका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इधर आपका है ऑस्ट्रेलिया। एंड हियर इफ यू विल सी, तो ये हियर यू हैव साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे आपका क्या है? दिस इज साउथ अमेरिका। तो ये आपका है। तो ये पूरा अरेंजमेंट है। अगर यही अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाता है ला नीना, तो अगर ये ला नीना है तो यहाँ पे यू विल सी, अगर इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो क्लाइमेट है दैट इज़ कंपेरेटिवली कोल्डर, मतलब यहाँ जो टेम्परेचर है अगर बढ़ जाता है तो ये आपका ला नीना इवेंट हो जाता है। यही रिवर्स हो जाए, रिवर्स का मतलब है इधर लो प्रेशर हो जाए और इधर हाई प्रेशर हो जाए, तो एल नीनो इवेंट हो जाता है। ठीक, इस पर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन कई बार किए हुए थे, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। तो यहाँ पे जब आप लाइन देखते हो तो हियर इट्स क्लियरली रिटन, व्हाट इज रिटन, इट्स रिटन दैट ला नीना जो फेस है इसमें व्हेन वार्मर देन नॉर्मल टेम्परेचर, इट्स नॉट वार्मर रादर इट्स कूलर। तो पहला स्टेटमेंट गलत है।
वीक एंड शॉर्ट ड्यूब ला नीना में मीन्स द हाइटेंड ट्रेंड ऑफ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर. सो व्हेन यू टॉक अबाउट वीक, अगर ला नीना इवेंट वीक है इट मीन्स व्हाट, एल नीनो थोड़ा प्रेवलेंट है, तो इसका हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर कंपेरेटिवली हायर है. व्हेन यू हैव एल नीनो इवेंट इन दैट केस यू कैन कंक्लूड कि ठीक है टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली हायर. Here, if the La Nina event is there, we can say temperature is average comparatively lower. So, in comment section, just let us know ki whether La Nina is beneficial for the Indian monsoon or not. Here, the answer should be statement 1 is incorrect while statement 2 is correct. Next, देखते हैं, with reference to the automated intelligence machine aided construction AIMC system, you have to consider the following statement. Third is तो पहला यहाँ पे हाईलाइट क्या किया गया है, द जनरेटेड डेटा विल बी सेंड इन रियल टाइम. जैसे जो भी डेटा है दैट विल बी सेंड टू स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे. सो लाइक देर आर वेरियस आस्पेक्ट की जो हाईवे उनके ऐसा बनाने में बहुत ज़्यादा डिले होता है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट अराउंड द कंट्री. तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने उसके लिए ये सिस्टम लेकर आए हैं. और इसमें बहुत सारी लाइक विद द एडवेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन. सो इससे चीज़ें और आसान हो गई है अब बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ एआई. तो मतलब काफ़ी चीज़ें देखी जा सकती हैं, कहाँ क्या काम हो रहा है, किस में क्या डिले है. तो इंटेलिजेंट रोड कंस्ट्रक्शन जो मशीन है वो भी डिज़ाइन आपकी की जा रही है जिससे कि ड्यूरेबिलिटी और लॉन्गेविटी जो रोड की है वो बन सके. और ये मशीन जो है लाइक उनकी मदद से प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाता है. सो इससे क्या रियल टाइम डेटा भी जो है स्टेट पे मिल जाता है कि किस प्रोजेक्ट में कितना डेवलपमेंट आपका हुआ है. और जनरेटेड डेटा है वो आपका सेंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को भी. एंड इसमें ये जो सिस्टम इट्स नॉट लाइक फर्स्ट इन इंडिया. इससे पहले ये यूएस, नॉर्वे और यूरोपियन यूनियन में ऐड हुआ है. तो यहाँ पे लिखोगे यूएस, नॉर्वे मेंशन, इंडिया लिखा. तो इट्स नॉट अदर देन दैट यूरोपियन यूनियन भी है. यू हैव यूएस, यू हैव नॉर्वे एंड यू हैव यूरोपियन यूनियन. सो इट विल बी द थर्ड कंट्री टू बी इम्प्लीमेंट सच. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी लाइक ये ठीक है. तो एक तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट इज तो दिस. तो और देन यू हैव थर्ड इज सही, तो दो स्टेटमेंट आपके सही हो गए. नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज वेलेंसिया फ्लड जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था. तो ये किस सिटी में है, तो इट्स देयर इन आई थिंक इट्स देयर इन स्पेन. फिर देन यू हैव नेक्स्ट इज अबाउट द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सैलिनिटी, सैलिनिटी इज व्हेन द सॉल्ट कंटेंट, जैसे मान लो कोई सॉइल है एंड इन दैट सॉइल इफ द सॉल्ट कंटेंट इज हायर, सॉल्ट कंटेंट इज हायर इट मीन्स सैलिनिटी उसकी हाई है. अगर सैलिनिटी हाई है क्रॉप कैन नॉट ग्रो. क्रॉप है ना, क्योंकि सैलिनिटी हाई मतलब सॉल्ट कंटेंट सॉइल में बहुत अधिक है, इन दैट केस क्रॉप यील्ड विल रिड्यूस. तो व्हेन यू हैव ए स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन मतलब किसी चीज़ का, जैसे वाटर स्टेटस में वाटर इज नॉट अवेलेबिलिटी. सैलिनिटी स्ट्रेस इट सिंपली मीन्स सैलिनिटी जो है सॉल्ट कंटेंट इज हायर इन दैट केस. तो सैलिनिटी स्ट्रेस की वजह से जो क्रॉप की जो यील्ड है मतलब जो प्रोडक्शन है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस बाय 70%. तो दिस इज करेक्ट. Currently 10 countries account for 70% of the world salt affected soil. Now this is a big number. तो यहाँ पे एक इनकरेक्ट पूछा है. तो इनकरेक्ट में दोनों ही करेक्ट है, नाइदर वन और नॉट टू. तो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉलिड. ये पॉइंट आप याद रखना, इसके पॉइंट्स आप नोट कर लो जो मैं बता रहा हूँ. तो ठीक है. तो यहाँ पे पेज, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है, सो व्हाट द रिपोर्ट टॉक्स अबाउट. तो ये जो रिपोर्ट है दैट नाम लिख लो, सॉल्ट अफेक्टेड ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड, ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स. अब ये क्या, ये रिलीज़ की गई. अब यहाँ पे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने पहली बार इसमें किया है. ये याद रखना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को आपका रिलीज़ किया. अब रिपोर्ट आपका इंटरनेशनल सॉइल डे के दिन उसको लॉन्च किया गया है. और वाटर फोरम 2024 बैंकॉक में लॉन्च किया गया है. और इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो सैलिनिटी कंटेंट है, बिकॉज ऑफ दैट सैलिनिटी कंटेंट सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस होता है. फर्टिलिटी मतलब जो न्यूट्रिशनल की अवेलेबिलिटी है सॉइल के अंदर जिससे क्रॉप्स आपके ग्रो करते हैं. तो इन द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस इशू, सैलिनिटी स्ट्रेस की वजह से 70% क्रॉप का रिडक्शन होगा. नए एस्टिमेट की बात करेंगे तो जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है लगभग इंडिकेट दैट 10% जो इरीगेटेड क्रॉप लैंड है और 10% ऑफ रेनफेड क्रॉप लैंड है वे आर अफेक्टेड बाय द सैलिनिटी. मतलब 10% जहाँ पे आपका सिंचाई है, 10% आपका जो क्रॉप मतलब रेन डिपेंडेंट जो एरियाज हैं दे आर अफेक्टेड बाय द सैलिनिटी. 10 ऐसे देश हैं, ठीक है, 10 ऐसे देश हैं दैट इज़ अफगानिस्तान,
ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, यूएस, ईरान, सूडान, उज्बेकिस्तान। ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, देन यू हैव अर्जेंटीना, देन यू हैव चाइना, देन यू हैव कजाकिस्तान, देन यू हैव रशिया, ठीक है, एंड देन यू हैव यूएस, देन यू हैव ईरान, then you have Sudan, then you have Uzbekistan. So these are the countries which account for 70% of the world salt affected soil. इफेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, सो वी कैन कंक्लूड दिस पॉइंट कि इसमें लगभग मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बफेलो बुलबुल फाइट्स जो हैं ये पार्ट है ऑफ फॉल कल्चर एसोसिएटेड विद द विंटर हार्वेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड विथ आसाम। सो गुवाहाटी हाई कोर्ट स्टेटेड द बैन ऑन ट्रेडिशनल बफेलो एंड बुलबुल कंटेस्ट इन माघ बिहू, जो असम में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है माघ बिहू, जो फेस्टिवल आपका असम के अंदर होता है। सो ये फाइट आपका इसमें किया जाता है। सो इसमें मेनली कई चीज़ें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972, उसके बेसिस ऑनरेबल कोर्ट ने ये चीज़ जजमेंट आपका ये चीज़ बोली गई। विथ रेफरेंस टू द नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइफ स्टॉक मिशन के कंटेक्स्ट में है। सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी जो है नोडल एजेंसी है फॉर द स्कीम। एंटरप्रेनर्स कैन एस्टैब्लिश फॉर्डर सीड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद 50% कैपिटल सब्सिडी, लगभग 50 लाख की सब्सिडी है उनके पास। द स्टेट गवर्नमेंट विल रिसीव असिस्टेंस फॉर कंजर्विंग हॉर्स, डंकी एंड कैमल ब्रीड, मतलब हॉर्स, डंकी और कैमल ब्रीड को कंजर्व करने के लिए दे विल रिसीव असिस्टेंस, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही है। सो स्कीम बेसिकली लॉन्च कब हुई थी, 2014-15 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था और इसको फिर 2021-22 में अपडेट भी किया गया था। इसमें मेनली लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन जो है, मतलब जो कैटल्स उनके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, और इसमें वाइट रिवोल्यूशन, सब स्कीम ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना जो है सिंस अप्रैल 2019 इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड नोडल एजेंसी ऑफ द स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री है और डेयरी, ये नोडल एजेंसी है स्कीम की। अब इसमें कई सारी चीज़ें जैसे ब्रीड को इम्प्रूव करना, फॉडर मतलब जो जानवर खाते हैं, हॉर्स, डंकी, म्यूल, कैमल, ठीक है। तो एक डंकी के ऊपर हम डिस्कस भी किया था, जो फीमेल डंकी है उसके मिल्क जो है वो 7000 पर लीटर जो है आपका मिलता है, ठीक है। वो नाम याद नहीं आ रहा, हमने डिस्कस किया हुआ सेशन में। सो इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे हैं। एंड सेक्शन 8 कंपनी कैन रिसीव अप टू 50% कैपिटल सब्सिडी, जो है लगभग 50 लाख की सब्सिडी मिल सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट को भी सर्टेन असिस्टेंस मिलेगा जो इनके हॉर्स, डंकी और कैमल ब्रीड के लिए जो है वो काम करेंगे। सो इट कवर्स प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओस, बहुत सारे जो इनको कवरेज होगा। फॉर्डर कल्टिवेशन जो इट्स गोइंग टू एक्सपेंड फॉर्डर कल्टिवेशन, तो ये ध्यान में रखना है। मर्डर हॉर्नेट रिसेंटली आपका न्यूज़ में था, दैट इज मर्डर हॉर्नेट recently been in news has caused menace to the honey, has caused menace, just a minute, I don't know what happens, ठीक है। तो मदर हॉर्नेट जो आपका न्यूज़ में था, कॉज menace टू द हनी बी कॉलोनीज अराउंड दिस कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जो है कहाँ पे, तो ये आपका यूएस के अंदर ही देखने को मिला है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि हॉर्नेट विच रीच 2 इंच इन लेंथ एंड एक इन्वेजिव स्पीसीज एशिया से आई है ना, तो ये न्यूज़ में भी थी। स्पीसीज द मेजर थ्रेट टू इंसेक्ट एंड नेटिव पॉलिनेटर्स। सो जो नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट है जिसे मर्डर हॉर्नेट भी बोलता है, इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड इन यूएस, इसको ख़त्म कर दिया गया है यूएस के अंदर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इरेडिकेटेड द मेनस ऑफ मर्डर हॉर्नेट, ठीक है। इसका इमेज आप चाहो तो देख सकते हो, हनी बी के रूप में है ये, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। So again, before I end the session, let me inform you, लोहड़ी और मकर संक्रांति ऑफर आपका है एक्टिव। प्लीज़ इस कोर्स का हिस्सा आप ज़रूर से ज़रूर बने। अगर 25 की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी आज आपको एक मतलब 13th को मिलेगा, ठीक है। 13 जनवरी को हमारा पहला लेक्चर, फिर 15 मतलब ये इस वीक का शेड्यूल है 18 जनवरी तक। ये सारे सेशंस आपके होंगे। इसमें इंटरेस्टिंग आपका मैपिंग आज इस वीक में मैं कंप्लीट कर दूंगा। और इंडियन ज्योग्राफी की जो ओल्ड एनसीईआरटी अल्टीमेट है, इसको हम लोग खत्म करेंगे। इसमें टाइम लगेगा, इसको खत्म करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट।
सो सब अल्टीमेट सोर्सेस आपके कवर हो रहे हैं। फिर जल्द से जल्द वी विल स्टार्ट विथ 2 years प्रीलिम्स करंट अफेयर, जो कि इस कोर्स का भी हिस्सा है। बाकी अलग से भी आप हिस्सा हो तो उसमें भी कवर आपका होगा। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी 50% ऑफ है, साइंस टेक के सेपरेट कोर्स है, उसमें भी सब कुछ आपका ऑफ है। तो ये कोर्स का हिस्सा जरूर से बने। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स है एग्रीकल्चर ऑप्शनल, और आप देख सकते हैं सौरभ पांडे CSE ऐप में। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो, और कोई क्वेरी है तो नंबर आपको याद रखना है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऐप को जरूर से डाउनलोड करें, हिंदू सेशन को फॉलो करें। यू कैन ऑल्सो विजिट sauravpandeyupsc.com, ये नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं क्लास के अंदर नेक्स्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।